फटाफट, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले लॉगरिदम को हम लोग कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। लॉग अकेला नहीं आता है, अपने साथ दो तीन चीजें और लाता है। वो दो तीन चीजें क्या है, जल्दी बताइए। बी नॉट इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 0। तो लॉग पूरा पैकेज में आता है, ठीक है, लॉग अकेला नहीं आता है, लॉग पूरा का पूरा पैकेज में आता है, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को ये सब चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बस रिवीजन कराते रहता हूँ बार बार ताकि चीजें याद रह जाए। उसके बाद एक्सपोनेंशियल टू लॉग, लॉग टू एक्सपोनेंशियल, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें क्या होता था, लॉग ऑफ बेस बी आर्गुमेंट ए अगर इक्वल टू n है तो उसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, b to the power n is equal to a। इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिदम फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिदम फॉर्म, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिदम फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी ऐसा दिया रहे a टू द पावर x इक्वल टू y, तो बताइए इसको लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कौन बताएगा। लॉग ऑफ कितना आएगा, log of base a argument y is equal to x। वेरी गुड, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग का क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, पूरा लॉगरिदम आराम से आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बस डेली हल्का, अभी बस स्टार्टिंग है ना, हल्का फुल्का प्रैक्टिस करते रहना अपने को। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, मेरे ख्याल से लॉग अब मुंह पे याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद ये होता है हमारा लॉगरिदम फॉर्म, ठीक है, मैं लॉग फॉर्म ही लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है, लॉगरिदम फॉर्म। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। चलिए एक एक करके प्रॉपर्टीज को बताते जाइए, तो क्या क्या था। a base b to the argument 0 is equal to आर्गुमेंट 1 इज इक्वल टू 0, 1 is equal to 0, दूसरा is equals to 0, log base b argument b is equals to 1, इज इक्वल्स टू 1, तीसरा प्रॉपर्टी बताइए। log base b argument a into c is equals to log base b argument a plus log base b argument c। चलिए दूसरा आप बताइए। log base b argument a बाई सी इक्वल टू a by c equal to log base b argument a minus log base b argument c। चलिए दूसरा आप बताइए, एक एक करके बताते जाइए, अगला बताइए। log base b argument a to the power n is equals to n into log base b argument a। चलिए उसके बाद वाला आप बताइए, इसी के साथ तीन पैकेज में आता था, तीन लॉगरिदम का प्रॉपर्टी। चलिए दूसरा वाला बताइए। log base b argument log base b argument log base b to the power m argument a is equals to 1 by m log base b argument a। चलिए इसी के साथ एक और पैकेज में आता था, वो बताइए। log base by m argument a by a to the power n is equal to n by m log a log base b argument। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद हमारे पास बेस चेंजिंग थ्योरम आ जाता था, एक एक करके बताइए। चलिए बताइए, मान्या बताइए पहले, बेस चेंजिंग थ्योरम क्या था पहला वाला। log base b argument a is equals to log base c argument a divided by log base c argument b। चलिए सानी अगला वाला बेस चेंजिंग थ्योरम आप बताइए। आप नोट नहीं किए हैं क्या कॉपी में, कल मैंने पीडीएफ भेज दिया था। हाँ हाँ बताइए। log ऑफ बेस बी आर्गुमेंट ए इज इक्वल टू 1 बाई कितना आ जाता है, log of base by log a argument b। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद
किसी भी नंबर k को हम कैसे लिख सकते हैं? a to the power log base a आर्गुमेंट k, उसके बाद a टू द पावर log ऑफ बेस b आर्गुमेंट c, इसको क्या लिख सकते हैं? c to the power log base b argument a। ठीक है, a और c इंटरचेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी याद हो गया सर आप लोगों को? यस सर। ठीक है, चलिए एक एक करके अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा स्टार्टिंग का, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? लॉजिक लगा लगा के, दिमाग लगा लगा के। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया कि शो दैट, क्वेश्चन दिया गया कि शो दैट 7 log ऑफ 16/15, ठीक है? चलिए उससे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं हो। लॉगरिदम जो होता है, उससे पहले चले एक चीज समझिए। पाई का मतलब जानते हैं आप लोग? पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। गलत। पाई क्या होता है? सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। चलिए, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। गलत। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ठीक है, ये गलत चीज है। पाई का वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होता है। पाई एक, ध्यान से सुनिएगा, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। चलिए इरेशनल नंबर का डेफिनेशन दीजिए। A number which is A number which cannot be repeated। चलिए बहुत बढ़िया। पहले अगर हम डेफिनेशन देखें, a number which cannot be converted in the form, ठीक है, p by q, जिसमें p और q इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0, ये था। उसके बाद किस टाइप का डेसिमल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर जो होता है, अभी किसी ने बोला था, आप दोनों में से किसी एक ने बोला था, इरेशनल नंबर जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ डेसिमल नंबर होता है। कौन सा डेसिमल नंबर? special type which is नॉन टर्मिनेटिंग, non-terminating and non-repeating। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, उसका मतलब 3.1, मान लो कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है, 2.1671428 कुछ भी ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है? और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? कैन नॉट बी रिटन या फिर कैन नॉट कन्वर्ट in the form, cannot convert in the form p by q, जहां पे p and q, जहां पे p and q are integer and q not equal to 0, ठीक है? अब अगर पाई को मैंने बोल दिया इरेशनल नंबर, ठीक है, और डेसिमल के फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और कैनॉट बी कन्वर्टेबल इन द फॉर्म p by q, तो अगर पाई एक इरेशनल नंबर है 22/7 तो p by q फॉर्म आ गया कि नहीं? Yes, तो इसलिए पाई को 22/7 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? मैं सारा चीज बताऊंगा क्यों 22/7 लिखा जाता है, ये भी बताऊंगा। आप लोग याद कीजिए हल्का सा, आप लोग जब क्वेश्चन करते थे, ठीक है, क्लास 8 9 10 में ज्योमेट्री में जब क्वेश्चन करते थे, वहां पे जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के पीछे आखिरी में छोटा सा एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ रहता है कि टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, या फिर टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, ऐसा लिखा हुआ रहता है।
ठीक है, यानी कि हमें बोला जाता है कि Yes. कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप ये कंसीडर कर लीजिए, इसका वैल्यू ऐसा होता नहीं है, आप ये कंसीडर कर लीजिए। तो पाई जो होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसा आता है 3.141592 ऐसे करके ये बढ़ते जाते रहता है, बढ़ते जाते रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि स्कूल में हमें बताया जाता था फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये तो नॉन टर्मिनेट, अब आज तक पाई का वैल्यू कोई नहीं निकाल पाया पूरा, क्योंकि ये बढ़ते जाते रहता है, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमें क्या किया जाता है, बोला जाता है कि 2 डेसिमल तक कंसीडर कर लीजिए, यानी कि 2 डेसिमल तक कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 3.14। आया समझ में? 2 डेसिमल तक कन्वर्ट कर लिया तो कितना 3.14, ठीक है 3.14। और 3.14 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 22/7, ठीक है। तो पाई एक्चुअली में क्या नंबर है, इरेशनल नंबर। पाई को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें बचपन में क्वेश्चन दिया जाता था वहां साइड में ऐसे लिखा हुआ रहता था कि पाई इज इक्वल टू 3.14 और पाई इज इक्वल टू 22/7। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 2 डेसिमल तक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बट अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, तो जब तक हमें नहीं बताया जाए कि पाई का वैल्यू 3.14 कंसीडर करना है, तब तक हम अपने मर्जी से उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, अपने मर्जी से 22/7 जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। आया समझ में? Yes. ठीक है। अब आते हैं एक तो पाई नंबर समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज आता है, ठीक है, ई, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, ई। ई को बहुत जगह एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट से भी जाना जाता है, ई को ऑयलर नंबर से भी जाना जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब ई क्या होता है, एक तो हो गया पहला इरेशनल नंबर, ठीक है। एक और इरेशनल नंबर हमारे पास आता है, एक और इरेशनल नंबर हमारे पास आता है जिसको हम लोग ऑयलर नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ऑयलर नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। ऑयलर नंबर को हम ऐसे ई लिखते हैं। अब ई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत जगह आपको ई दिखेगा बट आपको ई देख के डरना नहीं है। ई का मतलब एक क्या है, नंबर है। ई क्या है, नंबर है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 5, मैं क्या कर दूं, पूरी दुनिया में फैला दूं कि मैं 5 को आज के बाद 5 नहीं लिख के मैं कुछ इस तरीके का खतरनाक तरीके का एक नंबर लिखूंगा, ऐसे करके मैंने अपना सिंबल बना दिया, ठीक है, कि 5 को आज के बाद मैं 5 नहीं लिखूंगा, मैं 5 को ऐसे लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया में 5 को ऐसे लिखने लग जाएगा। तो अगर अगर मेरे को ये चीज पता नहीं होगा कि दुनिया में नया ट्रेंड चल रहा है कि 5 को ऐसे लिखा जाता है, तब तो मैं चीजों को देख के डर जाऊंगा। मेरे से कोई पूछेगा कि बताइए आप एक काम कीजिए, आप इसका वैल्यू बताइए, ये +1 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। और अगर मेरे को पता ही नहीं होगा कि इसका मतलब 5 है, तो मैं कभी लिख ही नहीं पाऊंगा। मैं सोचूंगा कि बाप रे, बड़ा खतरनाक सा नंबर दे दिया गया है, अब इससे पता नहीं क्या होगा। अगर मेरे को पता चले कि इसका मतलब 5 है, तो मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली इक्वल टू 6 लिख दूंगा। आया समझ में? ठीक है। तो इसीलिए देखिएगा, बहुत जगह आपको ये ई डराएगा। जैसे आपने अभी पूछा कि सर ये ई क्या होता है, लॉग के नीचे ई लिखा हुआ रहता है, तो पहली बार आप देखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, डरने की मतलब ये लगेगा कि डर लग जाएगा कि बड़ा खतरनाक सी चीज है, बचपन से लेकर आज तक तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ई भी एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसका भी वैल्यू जो है इस तरीके से बढ़ते जाते रहता है, 2.7182 ऐसे 82 कुछ भी, मतलब इस तरीके से नंबर जो है वो बढ़ता जाते रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या है कि इरेशनल नंबर है। अब मेरे को एक चीज बताइए, 5 को तो 5 करके मैंने लिख दिया यहाँ के खत्म, 6 को मैंने 6 करके लिख दिया यहाँ पे खत्म, 7 को लिख दिया यहाँ पे खत्म। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इसको तो लिखते ही रहना पड़ेगा। आई नहीं समझ में? तो इसीलिए अब बार बार इतना लंबा कौन लिखते रहेगा, इसलिए एक नंबर से, एक इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ई। एक ऑयलर नाम का साइंटिस्ट था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये ऑयलर नाम का मैथमेटिशियन भी था, ऑयलर लेमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। Yes. तो ये सारे चीजें, तो ये उसने ई का इन्वेंशन, ई का चीज है, उसने ढूंढ के निकाला था एक इरेशनल नंबर इस तरीके से, तो वो अपने नाम पे उसका ऑयलर्स नंबर के नाम पे रख लिया, ठीक है। किसी ने पाई ढूंढ के निकाला था तो उसने पाई नाम रख दिया इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑयलर नंबर। तो ऑयलर नंबर यानी कि ई क्या चीज है, और इसको अप्रोक्सीमेटली
जैसे इसको 2 डेसिमल के बाद अप्रोक्सीमेटली क्या फॉर कैलकुलेशन मान लेते हैं, फॉर कैलकुलेशन इसको कितना सिलेक्ट किया जाएगा, ई को कभी कभी कंसिडर कर लेगा, ई इज इक्वल टू 2.7, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल है कि अप्रोक्सीमेटली इतना लिया जा रहा है 2.7, फिर इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? तो ई का मतलब, ये पाई का मतलब क्या हो गया, पाई का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले इरेशनल नंबर। 3.14। हाँ, पाई एक इरेशनल, पाई क्या चीज है, नंबर है। सबसे पहले पाई क्या चीज है, एक नंबर है, याद रखेगा, जिसका वैल्यू 3.141 कुछ ना कुछ होता है, एक इरेशनल नंबर है। और पहले बचपन में लिख सकते थे, बट अब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 22/7, ठीक है, याद रखेगा। दूसरा ई क्या चीज है, इरेशनल नंबर, बहुत बढ़िया, इसको प्यार से ऑयलर नंबर से भी जाना जाता है, बट ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये नंबर कितना है, 2 से बड़ा होता है, बस इतना। ये नंबर क्या, 3 से बड़ा होता है, बस इतना याद रखना, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखिएगा लॉगरिदम जो होता है, लॉगरिदम को कुछ कुछ दो एक अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। दो स्पेशल बेस वाले लॉगरिदम को दो स्पेशल नाम दिया गया है। वैसे लॉगरिदम का बेस तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक का नाम दे दिया गया है कॉमन लॉगरिदम, कॉमन लॉग, और एक का नाम दे दिया गया है नेचुरल लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग का मतलब इसमें क्या किया जा रहा है, बेस जो है उसको 10 रखा जा रहा है, ठीक है। नेचुरल लॉग में जो बेस है उसको ई रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे दुनिया में कुछ भी बेस हो सकता है लॉग का, ध्यान रखिएगा, लॉग का कुछ भी बेस हो सकता है, बट दो बेस, जब कभी बेस 10 हो या बेस ई हो, तब उन दोनों का नाम थोड़ा अलग अलग कर देता है, कभी कॉमन लॉग बोल दिया जाता है, कभी नेचुरल लॉग बोल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर इसको लिखा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखेगा, लॉग ऑफ बेस 10 एक्स। इसको अगर लिखा जाएगा तो लॉग ऑफ बेस ई एक्स, ऐसे लिखा जाएगा। आया समझ में? अब क्या करता है कि कॉमन लॉग को बड़े ही आसानी से कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है कि लॉग ऑफ एक्स, बेस नहीं लिखेगा, सिंपली लॉग ऑफ एक्स लिख के छोड़ दिया जाएगा। कहीं पे भी अगर मेरे को ऐसा दिख जाए कि बेस नहीं लिखा हुआ है, उसका मतलब हम क्या समझेंगे, उसका बेस कितना है, कितना है उसका बेस, 10 है। अगर बेस नहीं लिखा गया मतलब बेस उसका 10 है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसको log ऑफ ई एक्स छोड़ के इसको हम लोग एल एन एक्स ऐसे लिख देते हैं, यानी कि नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। एल एन एक्स मतलब क्या समझ में आएगा, लॉग है जिसका बेस क्या है, ई है। और कॉमन लॉग मतलब ऐसा लॉग है जिसका बेस क्या है, log ऑफ एक्स लिखा जाएगा तो ऐसा लॉग है जिसका बेस क्या है, 10, ठीक है, तो 10 ही होगा। हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसा लिख दूं log ऑफ 5, तो उसका मतलब मेरे को क्या समझ में आ रहा है, ये log है जिसका बेस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और अगर 10 के अलावा कुछ भी बेस होगा तो वो दिख जाएगा, ठीक है। log ऑफ 7 कुछ भी लिख दूं, उसका मतलब उसका बेस 10 है। अगर मैं ऐसा लिखूं कि ln 5, ठीक है, ln 7, ln 9, तो उसका मतलब उसका बेस कितना है, e है। आया समझ में? अब क्या होता है कि अलजेब्रा में बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है, ठीक है, कॉमन लॉगरिदम को। और कैलकुलस में हमेशा, कैलकुलस में अगर कभी भी लॉग दिख जाए आपको तो सिंपल सा दिमाग में डाल लेना है, कैलकुलस में हम सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो नेचुरल लॉग का यूज करते हैं। अरे ये लिखा क्यों नहीं रहा है, हेलो, हाँ, कैलकुलस में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉग यूज करते हैं, मतलब मेनली नेचुरल लॉग यूज करते हैं, और अलजेब्रा में मेनली हम लोग कॉमन लॉग का यूज करते हैं। आया समझ में? ठीक है। ऐसे लॉग बहुत सारा बेस हो सकता है, बट दो अलग अलग बेस वाले का नाम रख दिया गया है कि एक को कॉमन लॉग बोलेंगे, एक को नेचुरल लॉग बोलेंगे, क्योंकि ज्यादातर यही दिखाई देता है हर जगह, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। सर वो एक चीज पूछ रहा था। पूछिए पूछिए। सर ये कॉमन लॉग में बेस हमेशा 10 ही होगा, मतलब जैसे 100 या 1000 ये सब नहीं हो सकता? ये सब नहीं हो सकता। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं कि बहुत सारा बेस है, ठीक है, log ऑफ बेस 2, log ऑफ बेस 3, log ऑफ बेस 5, log ऑफ बेस 10, ठीक है, बहुत सारा log का दिया हुआ है।
तो होता है क्या है कि जब कोई क्वेश्चंस बनाता है ना तो बहुत बार इसी को यूज करके बनाया जाता है, log ऑफ बेस 10 को बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, बाकी सब चलो ठीक है, log ऑफ बेस 2 बेस 3 बेस 5 रहेगा, इसको अलग करके बोल दिया गया है कि इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख के इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख देंगे बस। यानी कि इसका मतलब यही है कि कहीं पे अगर log का बेस नहीं लिखा जाए तो आप समझ लेना उसका बेस 10 है, और दूसरी जगह अगर बेस नहीं दिखा जाए तो उसका मतलब समझ लेना इसका मतलब बेस जो है वो ई है बस। मतलब मान लीजिए कि बेस 10 वाले को लिखने का एक तरीका हो गया और बेस ई वाले को लिखने का एक तरीका हो गया, बस इतना ही हमें याद रखना है। आया समझ में? यस सर। सर एक और चीज, पूछिए। अभी तक हम लोग जितना भी लॉग पढ़े हैं ये सब कॉमन नहीं ये सब 10 वाले लॉग में आ जाएगा। ये सब कुछ नहीं, ये सब हम लोग 10 वाले लोग पढ़े नहीं, ये सब बेस हम लोग यूज किए हैं अलग अलग। मैंने क्या बताया कि अगर बेस 10 होगा तभी वो ऐसा दिखा जाएगा, मैंने क्या बताया। अब ये हमारा कॉमन लॉग थोड़े है, देखो फिर से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। लॉग दो प्रकार के नहीं होते हैं, लॉग क्या, वो लॉग का प्रकार नहीं है, दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ लॉग्स, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग्स तो वैसा नहीं है, इस वाले लॉग को बस एक नाम रख दिया गया है कॉमन लॉग। जितना भी बेस 10 वाला होगा वो कॉमन लॉग होगा, अगर बेस 2 होगा तो क्या ये कॉमन लॉग होगा, बेस 3 होगा तो क्या ये कॉमन लॉग होगा, बेस 5 होगा तो क्या ये कॉमन नो लॉग सर। होगा, नहीं। जो बेस 10 वाला है उसको बस एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बहुत सारा एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, एक ऑफिस में बहुत सारा एम्प्लॉय जो है वो काम करता है, बहुत सारा एम्प्लॉय काम करता है, बहुत सारा एम्प्लॉय काम करता है, बहुत सारा। उसमें से क्या क्या एक एम्प्लॉय बहुत ज्यादा अच्छा काम किया तो उसको उसका जो मैनेजर था उसको सुपरवाइजर बना दिया, ठीक है। उसका मतलब सारे काम करने वाले को सुपरवाइजर थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से बहुत यस सारा सर। लॉग है, बहुत सारा लॉग है, बहुत सारा लॉग है, उसमें से देखा कि log 10 ऑफ x का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं लोग उस पे, तो इसलिए इसको बाहर निकाल के एक स्पेशल नाम दे दिया कि log 10 वाला जो होगा उसको हम लोग 10 नहीं लिख के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए बार बार बेस 10 लिखते रहेंगे तो हाथ हम लोग का दुख जाएगा, तो इसलिए हम उसको सिंपली ऐसे ही लिख देंगे। अब ऐसे ही लिख देंगे तो उसका एक नामकरण भी करना था तो उन लोगों ने नाम दे दिया कॉमन लॉग के नाम से। आया समझ में? अभी बस इतना ही याद रखो, यस सर। ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी तक हम लोग क्या कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉग के बारे में नहीं पढ़े हैं, हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि दो लॉग होते हैं जिसको स्पेशल नाम से पुकारा जाता है बस, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि मान लेते हैं हम लोग ऐसे log 10 का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, log 10 x, log बेस 10 y, log बेस 10 z, तो हमें क्या ऐसे लिखने में बड़ा दिक्कत हो जा रहा है कि इसमें हमें 2 मिनट का ज्यादा समय लग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे log x, log y, log z ऐसे लिख देंगे। तो समझने वाले को हमने पहले ही बता रखा है कि इसका मतलब बेस कितना होगा, 10 होगा, आप लोग समझ लीजिएगा, मैं बार बार नहीं बताते रहूंगा, तो वो चीज है, ठीक है, कि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए होता क्या है, +2 को ऐसे लिखा जाता है, -2 को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बट होता क्या है कि अगर मैं सिर्फ ऐसा बोल दूं कि आज के बाद +2 को मैं ऐसे लिखूंगा और कुछ भी साइन नहीं होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। बट हमें कुछ ऐसा सिंबल बनाया गया कि नेगेटिव वाले पे हम माइनस का यूज करेंगे और प्लस वाले पे हम लोग माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, क्योंकि दो में साइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर एक नेगेटिव हुआ तो जिसमें साइन नहीं है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। आया समझ में? तो वही चीज है कि जहां जहां यस। हमें बेस नहीं दिखेगा हम मान लेंगे कि वो बेस 10 वाला है। आप ये मत समझिए कि ये लॉग कुछ नया चीजें पढ़ाएगा, ये कुछ भी नया चीजें नहीं पढ़ाएगा, ये सिर्फ ये बोला गया कि जहां जहां बेस 10 वाला लिखा जाएगा उसमें हमें बेस 10 नहीं लिख के हम डायरेक्टली लिख देंगे, बस यही समझिए कि हमें बार बार लॉग बेस 10 5 लिखना पड़े, उससे अच्छा हम सिंपली लॉग 5 लिख देंगे। तो आप लोगों को बस कहीं दिक्कत नहीं हो कि सर इसके नीचे तो बेस लिखा हुआ ही नहीं है, ये कौन सा बेस होगा, तो हम खुद जान जाएंगे कि बेस लिखा हुआ नहीं है मतलब बेस जो है वो 10 है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि 7 log 16/15। अब इसमें मैंने कुछ भी बेस नहीं लिखा तो इसका मतलब इसका बेस कितना होगा, 10 होगा। तो आप लोग इस बेस को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे बेस 10 लिख भी दीजिएगा तो भी कोई गलत नहीं है, वो सही ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन है कि शो दैट, ठीक है, मैं भी फ्लो में बह गया। शो दैट कि 7 log 16/5 प्लस 5 log 25/4 25/24, ठीक है, प्लस 3 log
81/80 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, ये पूछा गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हमें बोला गया है, सबसे पहला दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले दिया गया है कि 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/90 इज इक्वल टू log 2। प्रूफ करना है, हमें शो करना है। तो मैं क्या करता हूं, सबको पहले हमें पता है कि बेस 2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बेस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 7 log, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि ये 16/15 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? सिक्सटीन बाई 15 है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं 16/15 को? मेरा आवाज आप लोगों तक नहीं जा रहा है? यस सर, आ रहा है। कैसे लिख सकते हैं बताओ? log 16/15 बेस 10 लॉग log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 15 लिख सकते हैं कि नहीं? a/c। यस सर, यस सर। आया समझ में एक प्रॉपर्टी कहाँ कैसे यूज हो रहा है? इसको क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 25 माइनस log ऑफ 24। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 5 जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, प्लस 3, ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं पहले। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे, प्लस 3 log ऑफ 81 माइनस log ऑफ 80, ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 log ऑफ 2 to the power 4 माइनस log। देखो, अब सोचिए हमें क्या बनाना है, हमें log 2 निकालना है, हमें पूरा का पूरा आंसर किस पे कन्वर्ट करना है? log 2 पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सबका सब जो है log 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, सबका आर्गुमेंट 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो log 15 है, log 15 को तो हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 3 into 5, लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस 5 log 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू log 24, हमें किस में कन्वर्ट करना है? सबको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो log ऑफ 8 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 3 log 81, तो 3 log 81 मतलब 3 to the power 4। ठीक है, माइनस 3 log 80, 8 10 जा 16 5 जा हो जाएगा। ठीक है, log ऑफ 16 इंटू 5 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28 log 2 माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 log 3 माइनस 7 log 5। ये समझ में आया कैसे हुआ? log 3 प्लस log 5, आगे माइनस 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिख सकते हैं प्लस 5 2 जा हो जाएगा 10 log 5, इसको लिख सकते हैं माइनस 5 log 2 to the power 3 माइनस 5 log 3, इसको लिख सकते हैं प्लस 3 4 जा कितना आ जाएगा? 12 log 3, क्योंकि पावर है तो आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं माइनस 3 log 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4 माइनस 3 log, इसको लिख सकते हैं 5। आया समझ में यहाँ तक? यस। ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा? 28। 28 log 2 नहीं समझ में। हाँ, देखिए ये 4 जो है आगे जाके क्या करेगा? 7 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, पावर है आर्गुमेंट का। यस। ये प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, पावर जो है, पावर आगे जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, n इंटू हो जाएगा, लॉग बेस भी आर्गुमेंट है। तो अगर मैं इसको एक एक करके दिखाऊं तो एक एक करके दिखाऊं तो कैसा आ जाएगा? देखिए ये 7 है, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा? 4 इंटू लॉग ऑफ 2। बेस सबका 10 है, इसलिए हम लोग बेस नहीं लिख रहे हैं, सिंपली डायरेक्ट लिख के बता दे रहे कि आर्गुमेंट। ठीक है, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये वाला जो 5 है, ये वाला 5 इधर आ गया तो 5 2 जा कितना हो गया? सॉरी, ये वाला 2 इधर आ गया तो 2 5 जा कितना हो गया? 10। सिमिलरली ये वाला 4 इधर आ गया तो 3 4 जा कितना हो गया? 12 हो गया। आया समझ में? इसको हम लोग फिर लिख देते हैं माइनस 7 log 3 माइनस 7 log 5, इधर आ जाएगा प्लस 10 log 5, इधर माइनस 3 5 जा 15 log 2, इधर माइनस 5 log 3,
प्लस 12 log 3 माइनस 12 log 2 माइनस 3 log 5। ठीक है, सारा हो गया। 3 5 से 15। ओके, अब क्या करते हैं, सबको देखते हैं। log 2 वाला देखते हैं। 28 log 2, 15 log 2 और माइनस 12 log 2। तो ये 12 और माइनस 12 माइनस 15 कितना हो गया? माइनस 27। 28 log 2 माइनस 27 log 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपली log 2। 2। ठीक है, फिर log 3 को देखते हैं। माइनस 7 log 3 प्लस 12 log 3 और माइनस 5 log 3। माइनस 7 माइनस 5 कितना हो गया? 12। ठीक है, तो माइनस 12 log 3 आ गया और इधर प्लस 12 log 3 हो गया। log 5 पे जाते हैं। log 5 माइनस 7 log 5 प्लस 10 log 5 माइनस 3 log 5। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 माइनस 7 हो गया माइनस 10 log 5 और इधर कितना है? प्लस 10 log 5। log 5। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। सिंपली मेरे पास कितना बचा? log of 2, और ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था। ठीक है, हाँ, यही चीज प्रूफ करने के लिए शो दैट। मैं एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। बड़ा ही एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस्ड है सारा। log of 1 plus 2 plus 3 is equal to log of 1 plus log of 2 plus log of 3। हमें प्रूफ करना है कि शो दैट log of 1 plus 2 plus 3 is equal to log of 1 plus log of 2 plus log of 3। 2 मिनट का समय लीजिए, 2 मिनट में इसको सॉल्व करके बताइए कैसा हो सकता है। ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बनेगा नहीं बनेगा बात की बात है, ट्राई कीजिए। सर डन। डन हो गया? यस सर। किसका नहीं हुआ? सानिया? सर मेरा हो गया। तुम्हारा हो गया, ओके, वॉइस में मिस्टेक हो गया। मान्या? यस सर। हो गया? ठीक है, चलिए मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से काम करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है log of 1 plus 2 plus 3। 1 plus 2 plus 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? log of 6। log 6। अब 6 को मैं क्या 1 into 2 into 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? यस। अब 1 into 2 into 3 मतलब क्या हो जाएगा? log of 1 plus log of 2 plus log of 3। इन सारे log में बेस कितना है? 10 है। सब में आर्गुमेंट लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखा हुआ। बेस मतलब 10 है। आया समझ में किस तरीके से प्रूफ हुआ? बड़ा ही सिंपल सा था। RHS। यस। ठीक है, यस। ठीक है, चलिए तो इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को शीट भेजूंगा, ठीक है, और फिर हम लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करेंगे। तो मैं आज एक आसान सा शीट भेजूंगा, फिर से आप लोग उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि लॉग जो है वो क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो समझ में आ जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लेगा ये। तो मैं एक शीट भेजूंगा आज, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। जहां तक बनता है, नहीं बनता है तो हम लोग उसको कल फिर से डिस्कस करेंगे, और कल हम लोग बहुत सारे और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर। सर और जो इससे पहले जो शीट आपने भेजा था वो पहले बनाएंगे या फिर वीडियो शीट भेजेंगे? वहाँ उसको भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको, उसमें तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है शायद, उसमें तो आसान आसान क्वेश्चन ही है। ठीक है, अच्छा। तो उसको भी बनाइए, इसको भी बनाइए। फिर जिसमें पहले एक एक करके बनाइए। पहले पहला वाला बना लीजिए, उसमें से जितना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दोनों एक साथ बनाइएगा, ठीक है, ताकि डिस्कशन के समय मेरे को आसानी हो। पहला वाला शीट जो भेजा गया है वो, हाँ, उसको पहले बना लीजिएगा। आज फिर से भेजूंगा,
और कोशिश कीजिएगा कि उस शीट को आज खत्म कर दें, अभी तो क्लास है नहीं आप लोगों का, बढ़िया से खाना पीना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आप लोग उस पर लग जाइए, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये देखिए लॉग ऐसा चीज है ना, ये एक बार समझ में आ गया फिर एकदम आखिरी तक नहीं पढ़ना है, ठीक है, दिमाग में अपने आप फिट रहेगा ये, ठीक है। इसको एक ही बार पढ़ना है, अभी पढ़ना है बस, उसके बाद आखिर तक नहीं पढ़ना है, ये अपने दिमाग में अपने आप फिट रहेगा ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.